सो वी हैव प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1.6, इसको हमने सॉल्व करना है। तो लेट्स गो थ्रू इट। कंसिडर 3 vertices q1, q2 and q3. Each magnitude is q at the vertices of triangle which is happen to be equilateral of length l. तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इक्विलैटरल ही है, और ये 60 डिग्री हो गया। इनकी लेंथ हमारी l है और इनके वर्टिसेस पर चार्ज q लोकेटेड है। What is the force on the charge capital Q which is placed at centroid of triangle? तो इनका सेंट्रोइड जो है ये मान लिया अगर सेंट्रोइड है और यहां पर चार्ज Q है, तो इस चार्ज Q पर क्या फोर्सेस लगेंगे इसके बारे में हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1.6। अगर इस पॉइंट को विजुलाइज करें, इस Q को जो चार्ज है वो ड्यू टू दिस पॉइंट इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा F1 या, और ड्यू टू दिस चार्ज Q पर जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा F2। सिमिलरली ड्यू टू दिस चार्ज ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। वेट अ सेकेंड, यस मैम, ठीक है, ऑल राइट, दिस इज योर F3। अब इस ट्रायंगल में काफ़ी कुछ सिमेट्री है, तो हम अपने कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। वेल, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा L sin 60 डिग्री, which is nothing but L√3/2। ऑल राइट, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है दिस इज L√3/2। जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड जो वर्टिसेस से हम सेंट्रॉइड का जो पॉइंट है वो इस टोटल लेंथ का 2/3 होता है। मींस ये जो डिस्टेंस होती है वो ये टोटल डिस्टेंस की 2/3 होती है। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ये टोटल डिस्टेंस की 2/3 होगी। सिमिलरली ये डिस्टेंस इस टोटल डिस्टेंस की 2/3 होगी। ऑल राइट, सो ये जो हमें इस लेंथ से मतलब है, क्यों, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस लेंथ, ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है जो कि हमें कूलॉम्स लॉ में अप्लाई करना है। तो इसका 2/3, सो 2/3 ऑफ √3 L/2। तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो जाने से सॉरी ये √3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि L/√3 हुआ। ये डिस्टेंस हमारी L/√3 हमने आइडेंटिफाई कर लिया, L/√3। आई होप आपको ये पोर्शन समझ में आया होगा। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है जो कि बड़ा सिंपल है, हमने जूनियर क्लासेस में इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको देखो, इस सिस्टम को, इस पर्टिकुलर सिस्टम को, Q एंड कैपिटल Q और उसके बीच का डिस्टेंस L/√3 है। सिमिलरली ये जो सिस्टम है इसमें Q एंड कैपिटल Q और उसके बीच का डिस्टेंस L/√3 है, और Q एंड कैपिटल Q उसके बीच का डिस्टेंस L/√3 है। यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि कूलॉम्स लॉ में चार्ज और डिस्टेंस
यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, Q1 Q2 एंड डिस्टेंस। ये सारी चीज़ें जो हैं सेम है फॉर F1 F2 एंड F3। इट मीन्स F3 इज इक्वल टू F, F2 इज इक्वल टू F एंड F1 इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F। यानी कि F1 F2 और F3 को हम यहां से हटा करके सिंपली F लिख सकते हैं क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड सेम है। वेरी नाइस। अब अगर इसको ध्यान से देखो, अब ये वेक्टर का क्वेश्चन बन के रह गया सर, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल बहुत सिंपल है, कई तरीके से आप कर सकते हैं। ये एंगल 30 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, तो ये 60 डिग्री हुआ, और ये भी 60 डिग्री हुआ, ये 120 हो जाएगा। या फिर दिस 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 एंड दिस, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हुआ। तो क्वाड्रिलेटरल में जो है आमने सामने की जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट टू ईच अदर होते हैं। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। जैसे भी आपको अंडरस्टैंड हो तो आप ये बड़ी आसानी से इस एंगल को इवैल्यूएट कर सकते हैं। सिमिलरली ये एंगल 120 होगा, सिमिलरली ये एंगल जो है 120 होगा, है ना? राइट, परफेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल 60 डिग्री हुआ और ये एंगल 60 डिग्री हुआ, और ये पोर्शन जो है इसका कॉस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ और ये पोर्शन जो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट हुआ। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा? F sin 60, और इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा? F sin 60। ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, लेकिन जो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। कैसे? F cos 60 और F cos 60, दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों एड अप हो जाएंगे। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ होती है। तो यानी कि क्या हो गया? F/2 प्लस F/2 विच कम्स आउट टू बी F। यानी कि F जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है और F इस डायरेक्शन में लग रहा है। हेंस ये वर्टिकली भी एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। हेंस एट दिस पॉइंट जो हमारा नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? 0। नेट फोर्स एट सेंट्रॉइड इज 0। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। जितना सिंपल तरीके से मैं बता सकता था मैंने आपको बताया। तो ऑल राइट, एंड दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1.6। ठीक है, थैंक यू।